किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, कुत्ते सो रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं। ये हालत, इनको ये समझ ही नहीं है कि ये प्रदूषण किसकी वजह से है। ये इनके निकम्मेपन की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से, झूठे वादे, मक्कारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिए हैं हमें। जमुना काली की काली है, सीवर नालों का पानी जमुना में जा रहा है। हम आपके द्वार पर होंगे, आपको एमएलए के द्वार पर नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। दिल्ली विधानसभा की कवरेज आपको हम अलग अलग माध्यम से दिखा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाके, और अलग अलग प्रत्याशियों से मिलकर के उनसे भी आपको रूबरू करवा रहे हैं कौन प्रत्याशी का क्या दावा है और क्या वो करना चाह रहे हैं। इसी चरण में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तुगलकाबाद विधानसभा से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर, एक बार तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं जय श्री भीम, जय संविधान, जय अम्बेडकर, अम्बेडकर, जय भारत। मैं खुर्शीद तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है। क्या देखते हैं कि दिल्ली में बड़ी बड़ी पार्टियां बैठी हुई हैं, 10 साल से केजरीवाल साहब का काम किया है, तो पहले तो 10 साल के काम को कैसे देखते हैं? तो केजरीवाल साहब ने 10 साल में कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, उसको देखते हैं क्या दिल्ली लंदन पेरिस बना है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तुगलकाबाद क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता, देश की जनता, दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वादे, झूठे वादे, मक्कारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दिल्ली को पेरिस बनाने वाले, दिल्ली को लंदन बनाने वाले, आज आप धरातल पर देखिए, सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, कूड़े के ढेर हैं। मेरे क्षेत्र में देख लिए, पानी, सीवर का पानी गलियों में बह रहा है, कूड़े के ढेर, कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिए हैं हमें। जमुना काली की काली है, सीवर नालों का पानी जमुना में जा रहा है, बह रहा है। इतनी पवित्र हमारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, इतना पैसा इन्होंने इसमें बहा दिया, लेकिन आज क्या स्थिति है? वही की वही स्थिति है। प्रदूषण का हालात दुनिया में सबसे नंबर 1 पर हमारा कंट्री, हमारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदूषण में हमारी सांसें भी छीन ली इन्होंने। ईश्वर ने हमें हवा दी, पानी दिया, इन्होंने हमें वो दूषित करके दिया। हम कहाँ, आम आदमी परेशान है। इसमें तो हरियाणा वालों को तो पराली जलाते इसलिए पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। देखिए, पराली किसान के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, आज कौन सी पराली जल रही है मुझे बताइए? आज तो कोई पराली नहीं जल रही। इनको ये समझ ही नहीं है कि ये प्रदूषण किसकी वजह से है। ये इनके निकम्मेपन की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। दिल्ली इतनी एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर को सिर्फ कागजों में एनसीआर है। कहाँ तक है? दिल्ली तो इधर यूपी में भी है आगे, उधर हरियाणा में, राजस्थान तक है, लेकिन उसको आगे एक्सपेंड क्यों नहीं करते? आज दिल्ली की आबादी कितनी है? 4 करोड़ के लगभग आबादी है, लेकिन सुविधाएं क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तो ये दिल्ली को और बर्बाद कर, दिल्ली 10 साल में बर्बाद हुई है। इसमें कोई ऐसा कोई काम, विशिष्ट काम कोई सरकार ने, ना दिल्ली सरकार ने, ना केंद्र की भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार के 7 एमएलए दिल्ली में रहे, दिल्ली के हैं, लेकिन एक बार भी कहीं आवाज़ नहीं उठाते दिल्ली के बारे में, न प्रदूषण के बारे में, न जमुना के बारे में, न महंगाई के बारे में, न बेरोजगारी के बारे में, न दलितों के उत्पीड़न के बारे में। कौन आवाज़ उठाता है? कोई आवाज़ नहीं उठाता। वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया, विश्व में डंका बजा। आपने देखा नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इनका चर्चे हो रहे हैं कि इतने अच्छे स्कूल बना दिए, विदेशों से जो मेहमान हैं वो आते हैं तो दिल्ली के स्कूल देखते हैं। ये सब झूठ है, ये गलत है, ये सब मक्कार लोग हैं, ये भ्रष्ट तरीके से इस तरह से दुष्प्रचार करते हैं। आप धरातल पर आइए, ग्राउंड पर आइए, वास्तविकता देखिए। स्कूल 1-2 बना दिए, स्कूल बनाने से कौन सा शिक्षा नहीं सुधर जाती है? जब तक स्कूल में टीचर अच्छा नहीं होगा, आप स्कूल की बिल्डिंग चमका दिए, उससे क्या होगा? महंगे स्कूल हो रहे हैं, महंगी पढ़ाई हो रही है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं आजकल। ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की शिक्षा में इतना गिरावट आ गई है, शिक्षा की नीति इतनी गलत हो गई है सरकार की कि अगर कोई ग्रेजुएट है तो एक ना लाइन पढ़ सकता है, ना एक लाइन लिख सकता है। ये हाल तो शिक्षा का है।
तो फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री पानी, सब कुछ फ्री तो दे रहे हैं, और जनता को मूलभूत सुविधा जो होती है वो सब कुछ कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, तो फिर जनता को और क्या चाहिए? ये फ्री के साथ गुणवत्ता भी तो होनी चाहिए ना। फ्री देने से कहा, अब अस्पताल हैं फ्री, आप नाम दे रखे है फ्री है, लेकिन आप जाइए दवाई नहीं मिलती है। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं विश्व के। मोहल्ला क्लिनिक, आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, मैंने कई आप लोग किसी चैनल पे मैं देख रहा था कि वहाँ कुत्ते सो रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं। ये हालत हो गई आज की डेट की, ये बात है मोहल्ला क्लिनिक की। ना कोई टेस्ट होता है वहाँ, वो कहते हैं बाहर से कराइए, ना कोई दवाई मिलती है। थोड़ी बहुत दवाई है वही दे देते हैं सब, कोई भी मरीज आए एक ही दवाई देते हैं। अभी केजरीवाल साहब ने 8 रेवड़ी दिल्ली के लिए अलाउंसमेंट की है अलग अलग, जिसमें महिलाओं को लिए 2100 रुपये, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और दलित समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप की बात की है। उन 8 रेवड़ियों को कैसे टक्कर दिए पाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये एक तरह से ये रेवड़ियाँ क्या, ये फ्री में जो जिस तरह से 2100, कोई 3800, कोई 8500, ये क्या है? ये एक दूसरे इनडायरेक्टली एक रिश्वत देना है वोटर को। अब वैसे तो रिश्वत मना है, लेकिन हम इस तरह से ये रिश्वत दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। ये संविधान के खिलाफ नहीं है ये। और ये दूसरी चीज़ ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक आप सरकार में हैं, आप ये अनाउंस कर देते हैं मैं 2100 दूंगा, मैं 2500 दूंगा, मैं 8500 दूंगा, और भी तो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे फिर? अगर इस विधानसभा की बात करें, जिस विधानसभा से आप कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा में एक खानदान का दबदबा कुछ खासकर को देखने को मिला 40-45 साल से, बिजुली खानदान को, उसमें कैसे सेंस मारे? देखिए, हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आपके बीच में आज राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो योग्य है, जो जिसके पास कैलिबर है, उसको समझ है, उसको अनुभव है, और वो काम करने के लिए आपके हर रात दिन का आपके साथ तैयार है। ऐसा एमएलए आपको चाहिए जो आपके जीतने के बाद कभी आपके घर पे गली में वापस ना आए, देखे नहीं आपकी समस्या क्या है। बिजुली खानदान भी तो योग्य होगा, तभी तो 40 साल से जनता उनको जीता है। ये तो अब देखिए किस तरह से लोग जिताते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। आज का ये समय, जिस तरह से चुनाव होते हैं हमारे, और जिस तरह से ये सरकारें खुल्लम-खुल्ला रिश्वत दे रही हैं, रिश्वत ही है एक तरह की, पैसा बांट रही है, कुछ बांटने की ये अनाउंस कर रहे हैं, ये एक गलत तरीका है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, तुगलकाबाद की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि एमएलए आपके द्वार पर होगा, हमें आप वोट दीजिए, बाल्टी का बटन दबाइए, एमएलए हम आपके द्वार पर होंगे, आपको एमएलए के द्वार पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर तुगलकाबाद की जनता आप पे विश्वास जताती है, आप पे आशीर्वाद देती है, तो प्राथमिकता के तौर पर क्या क्या काम तुगलकाबाद के लिए होंगे? देखिए, प्राथमिकता जहाँ तुगलकाबाद की जनता जिस सड़कों से, सीवर से, पानी से जो परेशानी है, उनको उस सबसे हम प्रायोरिटी उसके ऊपर हम प्रायोरिटी से काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे, निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे और बेलॉस होकर काम करेंगे। हमें कोई लालच नहीं है किसी तरह का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, ये प्रण करता हूँ कि 1 साल हमें आप आजमा कर देखिए। केजरीवाल साहब को भी नहीं थी, वो भी कहते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, लालच तो उनको भी आ गई। हो सकता है सत्ता आने के बाद आपको भी लालच आ गई। देखिए, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं, ये तो आपको परखने और हमारा काम देखने के बाद ही पता लगेगा। मैं आपको किस तरह से विश्वास दिलाऊं, मैं तो कह ही सकता हूं। ये विश्वास ये है कि अगर 1 साल के अंदर आपको ये ना लगे कि क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ है, काम हो रहे हैं, तो अगर आपको ना लगे, जनता को ये ना लगे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये मैं कह देता हूँ।